तो ऐसा लग रहा है कि भारत हो या फिर जापान, इटली हो, फिर रूस और चीन ही क्यों ना हो, दुनिया के जितने भी देश हैं वह इस समय डिफेंस हथियारों में भी सारे काम को छोड़कर मिसाइल और फाइटर जेट के पीछे पागल हो चुके हैं। क्योंकि एक और तो जापान ने भारत को प्रपोजल भेज दिया है कि वह भारत के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट एमकाई के लिए फ्रांस को सैफ्रन कंपनी इंजन देने जा रही। और कमाल की बात यह है कि फ्रांस की सैफ्रन कंपनी खुद भारत के सामने 2 महत्वपूर्ण इंजन की पेशकश किया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि फ्रांस ने राफेल के लिए भले ही सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन इस इंजन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है। यानी कि भारत का खुद का अपना 5th जनरेशन वाला एमका फाइटर जेट देखने को मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, बल्कि फ्रांस की सैफ्रन कंपनी भारत की तेजस MK2 के लिए भी एक नया इंजन देने को तैयार है। जिस तेजस के इंजन में अमेरिका आनाकानी कर रहा है, तो पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत को जो फ्रांस राफेल का सोर्स कोड नहीं दे रहा था, वह इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को क्यों तैयार है, पूरी जानकारी और भारत को एमका प्रोजेक्ट को आसान शब्दों में इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से कोई घर या फिर परिवार पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसे अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों के साथ तालमेल रखना ही पड़ता है। और उसी तरह दुनिया में जितने भी देश हैं, उनमें से कोई भी देश पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता। फिर चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो या फिर चीन हो और जर्मनी ही क्यों ना हो, दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि 100% आत्मनिर्भर हो। क्योंकि कोई देश किसी दूसरे सेक्टर में आगे है तो कोई देश किसी तीसरे सेक्टर में आगे। यही हाल है भारत का भी। भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर है, लेकिन कई मामलों में भारत अपनी जरूरत के लिए दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे देश पर निर्भरता के कारण ही भारत को कुछ ज़्यादा ही धोखे मिल चुके हैं, और खासकर डिफेंस सेक्टर में। इसीलिए भारत पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दूसरे किसी सेक्टर में सेल्फ डिपेंड हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना ही है। और उन सभी देशों को मुंह पर तमाचा मारना है जिन्होंने भारत को धोखा दिया है। हालांकि भारत मिसाइल के मामले में, टैंक के मामले में और एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में तो सभी को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन भारत की कमजोरी है सिर्फ फाइटर जेट के मामले में। इसीलिए अब भारत अपना सारा ध्यान हटाकर फाइटर जेट पर ही लगा चुका है। और फाइटर जेट में भी किसी एक घेरू फाइटर जेट पर नहीं, बल्कि भारत जो सपना लेकर चल रहा था कि हम एमका फाइटर जेट बनाएंगे जो कि 5th जनरेशन का और सबसे एडवांस होगा, उसी फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप को तैयार करने का अप्रूवल भारत सरकार की तरफ से फाइनली दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HIL को इसके डिजाइन को बनाने की मंजूरी मिल गई। यह नया फाइटर जेट ऐसा होगा जो दुश्मन की नज़रों से बचकर हमला कर सकेगा। इसीलिए इसे एमका प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जिसका मकसद है भारत की वायुसेना को और ताकतवर बनाना, वह भी किसी दूसरे देशों के भरोसे नहीं, बल्कि खुद आत्मनिर्भर होकर। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली एक खास समिट ने मंजूरी दी थी, जिसे बनाने में करीब 15,000 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बनाने का अप्रूवल तो दे दिया है, लेकिन फिर से बात फंसती है इसके इंजन पर। क्योंकि 5th जनरेशन के इस फाइटर जेट को पावर देने के लिए हमारे पास खुद का कोई भी स्वदेशी इंजन नहीं है। यहाँ तक कि 5th जनरेशन की तो बात छोड़िए, 4.5th जनरेशन का जो तेजस MK2 हम लोग बना रहे हैं, उसमें भी लगने वाले इंजन को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक लगभग 2.5 से 3 साल की देरी हो चुकी है और भारत अमेरिका पर पेनल्टी तक लगा दिया है, लेकिन अभी तक केवल इसका पहला इंजन ही भारत को मिल पाया। हालांकि फ्रांस ने भी बीते समय में कुछ गलतियां भारत के साथ की, लेकिन फिलहाल इस मौके का फायदा उठाने में फ्रांस पीछे नहीं हट रहा है। दरअसल जैसे एमका के 5th जनरेशन के प्रोटोटाइप बनाने का अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, उसके बाद फ्रांस उछलकर आगे आ गया और वह कह रहा है कि आप हमारे इंजन ले लीजिए। आप रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि
फ्रांस की सेफ्रन कंपनी जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान के इंजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। इन्होंने भारत के एम का पानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने के लिए 110 से 120 न्यूटन के हाई ब्रेस्ट वाले इंजन का प्रपोजल भारत को भेजा है, और वह भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यानी कि शुरुआत में तो इंजन को खुद भेजेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद धीरे धीरे करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट भारत में फ्रांस खुद एस्टेब्लिश करवाएगा, जिसमें खुद भारत की कंपनियां काम करेगी। यानी कि भारत ने जो सपना देखा था कि हम एमका को पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ बनाएंगे, भारत का यह सपना एक कदम आगे की ओर बढ़ रहा है। और खास बात यह है कि फ्रांस की तरफ से भारत के सामने जो प्रपोजल रखा गया है उसमें फ्रांस के इंजन बनाने वाली सेफ्रॉन कंपनी सीधे सीधे कह रही है कि हम भारत में 2 तरीके के इंजन का विकास करेंगे, जिसमें भारत की जरूरत को समझते हुए फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन ने M88 नाम का इंजन ऐसा बनाया है कि उसे तेजस MK2 विमान में आसानी से लगाया जा सकेगा। इसके लिए विमान की बनावट में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। इसे एक प्लग एंड प्ले इंजन कहा जा रहा है। अगर आपको मालूम नहीं तो बता दें कि इस इंजन का उपयोग उसी 4.5 जनरेशन वाले तेजस में किया जाएगा, जिसका इंजन अभी तक अमेरिका नहीं दे पाया। इसके साथ ही सेफ्रॉन इस इंजन की पूरी तकनीकी भारत को देने को भी तैयार है। इससे भारत आगे चलकर राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को भी देश में ही बना सकेगा। अमेरिका की तरफ से इंजन देने में हो रही देरी की वजह से भारत को फ्रांस का यह प्रपोजल ठीक लग रहा है। इसीलिए अब फ्रांस की कंपनी सेफ्रन के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा है। यहाँ तक कि सेफ्रन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच कुछ समझौता भी हुआ, और यहाँ पर फ्रांस को लग रहा है कि भारत के तेजस और एमका के प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए वह फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा है ताकि उनकी कमाई हो। जब बात भारत के एमका प्रोजेक्ट की हो रही है तो इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले फाइटर जेट की कुछ खास बातें भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका कंपैरिजन चाहे अमेरिका के F-35 से किया जाए या फिर रूस के सुखोई 57 से किया जाए, कोई भी 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट भारत की 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि एमका दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े घुस सकता है और हवा से जमीन पर हमला कर सकता है, जिसकी कैपेसिटी अमेरिका और रूस के विमान से कहीं ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि इसमें सुपर क्रूज कैपेसिटी इंक्लूड होगी, जिससे कम फ्यूल खर्च में ज़्यादा तेज़ी से उड़ान भरेगा। जबकि बाकी के फाइटर जेट फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भारत के फाइटर जेट से पीछे ही रहेंगे। इसके अलावा स्टेल्थ कैपेसिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफायर सिस्टम के साथ साथ डिच और मल्टी रोल के मामले में बाकी के फाइटर जेट से आगे रहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक बनकर तैयार होगा। 2030 तक इस ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। फिलहाल उम्मीद है कि शुरुआत में इंजन देने के मामले में अगर फ्रांस धोखा नहीं करेगा तो आगे चलकर भारत खुद का इंजन वैसे भी बना लेगा। बाकी आप लोग भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट MCA पर क्या कहना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।